हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक लर्निंग वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं मल्टीपल टाइम फ्रेम को कैसे यूज किया जाता है और मल्टीपल टाइम फ्रेम के साथ में एंट्री के लिए कैसे कंफर्मेशन लेना चाहिए। दोस्तों इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए कौन कौन सा टाइम फ्रेम यूज किया जाता है, वीडियो को पूरा देखिएगा। आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, बहुत सारे डीएम्स आ रहे थे, सर इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए मल्टीपल टाइम फ्रेम कौन सा यूज करना चाहिए, कंफर्मेशन कैसे लेना चाहिए। तो फिर से कहना चाहूंगा वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप टेक्निकल केबीडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को हिट करना ना भूले ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलती रहे। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट कर दें। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा 3 टाइम फ्रेम यहाँ पे हम देखते हैं, 3 टाइप के टाइम फ्रेम। पहला 1 आवर का टाइम फ्रेम यहाँ पे हम देखते हैं, ठीक है। 1 आवर के टाइम फ्रेम में हमें देखना होता है कि सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस कहाँ पे बन रहा है, साथ में देखते हैं मार्केट का ट्रेंड, ठीक है। इसके बाद आते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हम देखते हैं कौन सा पैटर्न बन रहा है मार्केट में, क्या मार्केट में चैनल बन रहा है, क्या मार्केट ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कर रही है या मार्केट एक रेंज में फंसी हुई है। तो यहाँ पे हमें क्या देखना होता है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखना होता है हमारे लिए पैटर्न, कौन सा पैटर्न बन रहा है। इसके बाद दोस्तों एंट्री के लिए यहाँ पे हमें 5 मिनट में देखना होता है या फिर 3 मिनट में देखना होता है। सम टाइम 3 मिनट में भी आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट में किस तरीके का प्राइस एक्शन बन रहा है, कहाँ पे मार्केट का वॉल्यूम दिखाई दे रहा है। तो ये सारी चीजें हमें देखना होता है 5 मिनट या 3 मिनट। तो यहाँ से हम पकड़ लेते हैं 5 मिनट। अब यहाँ पे हमने 3 टाइम फ्रेम देखे हैं। पहला 1 आवर के टाइम फ्रेम में हमें क्या देखना होगा, यहाँ पे देखना होगा हमें मार्केट किस सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस पे ट्रेड कर रहा है, साथ में मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है वो देखना होगा हमें 1 घंटे के टाइम फ्रेम में। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखना होगा क्या कोई पैटर्न बन रहा है, क्या कोई ट्राइंगल पैटर्न बन रहा है या फिर किसी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो रहा है क्या। ये सारी चीजें हमें यहाँ पे देखना होगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। और इसके बाद जब हम एंट्री लेने जाएंगे तो हमें 5 मिनट या 3 मिनट में देखना होगा कि मार्केट किस तरीके से प्राइस एक्शन यहाँ पे बना रहा है, कौन सी कैंडल्स बन रही है, क्या बुलिश इंगल्फिंग, बेरिश इंगल्फिंग और भी कुछ कंफर्मेशन होता है वॉल्यूम्स के, तो वो यहाँ से हमें लेना होता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो यहाँ पे आज हम 3 टाइम फ्रेम जो मैं यूज करता हूँ वो आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 1 घंटे के टाइम फ्रेम में हमें कैसे सपोर्ट रेसिस्टेंस मार्क करना होता है, किस तरीके से मार्केट के स्ट्रक्चर को मार्क करना होता है। इसके बाद 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी समझेंगे और 5 मिनट के टाइम फ्रेम में एंट्री के लिए कैसे कंफर्मेशन लेना वो भी हम समझने वाले हैं। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों ये 1 घंटे का टाइम फ्रेम मैंने ओपन किया है XAUUSD का, बहुत अच्छा सेटअप बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। सबसे पहले यहाँ पे 1 घंटे के टाइम फ्रेम में हमें देखना होता है दोस्तों मार्केट का स्ट्रक्चर। अब मार्केट के स्ट्रक्चर से हमें पता चलता है कि मार्केट का अभी ट्रेंड क्या चल रहा है, क्योंकि ट्रेंड को समझना हमें बहुत जरूरी है। ट्रेंड के साथ में ही हमें ट्रेड करना चाहिए तो हमें काफी शानदार रिजल्ट मिलेंगे, रिस्क एंड रिवार्ड रेशो बेहतर मिलेंगे। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले मार्केट के स्ट्रक्चर को देखेंगे। मार्केट यहाँ पे एक हायर हाई लगा रहा है, हायर लो लगा रहा है, मार्केट यहाँ पे एक हायर हाई लगा रहा है। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा हायर हाई लगाया, अगेन मार्केट ने एक हायर लो लगाया, फिर से मार्केट एक हायर हाई के लिए यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, राइट। इसके बाद देखो मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन कर दिया। अब यहाँ पे रिजेक्शन कर दिया तो सबसे पहले हमें यहाँ पे देखना होगा कि मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है। तो सर अभी भी मार्केट का एक अप ट्रेंड चल रहा है। मार्केट का अप ट्रेंड कब तक चलेगा, जब तक मार्केट प्रीवियस लो को ब्रेक ना करे तब तक मार्केट का ट्रेंड चेंज नहीं होगा। ये वाला है मार्केट का प्रीवियस लो, तो देखो यहाँ से ब्रेक नहीं किया है, ठीक है। तो ये मार्केट का क्या है, एक सपोर्ट लेवल है। सबसे पहले यहाँ पे हमने क्या देखा, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में मार्केट किस ट्रेंड में है, मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है। तो मार्केट का एक अप ट्रेंड चल रहा है, ये यहाँ से हमारा फर्स्ट कंफर्म हो जाता है। मार्केट के ट्रेंड को समझना सबसे फर्स्ट हमें बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। पहला मार्केट के ट्रेंड को समझ लिया। दूसरा अब देखेंगे मार्केट सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस किस लेवल पे मार्केट बना रहा है। तो यहाँ पे सपोर्ट की अगर बात करें तो ये बहुत अच्छा सा एक सपोर्ट है जिसको मार्केट ने प्रीवियस टाइम रेसिस्टेंस भी लिया है और सपोर्ट भी लिया है। इसी लेवल को हम आगे के लिए ऐसा करके एक्सटेंड कर देंगे। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे हमने पहले देखा मार्केट ने इस लेवल को रेसिस्टेंस लिया, रिजेक्शन कर दिया। इसके बाद ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद देखो मार्केट ने इस लेवल को सपोर्ट लिया, रीटेस्ट करने आया। इसके बाद मार्केट ने एक हाई लगाया, अगेन हाई लगाने के बाद मार्केट ने रिजेक्शन कर दिया। तो ये वाला जो सपोर्ट है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। जैसा कि मैंने आपसे प्रीवियस टाइम में कई बार बोला है, जिस लेवल को
मार्केट मैक्सिमम टाइम सपोर्ट या रेसिस्टेंस लेती है तो वो लेवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे आने वाले टाइम में मार्केट उस लेवल को सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेने जरूर आती है, मतलब रिस्पेक्ट करती है उसको। जैसे कि यहाँ पे हुआ, देखिए ये सपोर्ट लिया मार्केट, अब यहाँ पे हमने क्या किया, ये सपोर्ट जोन मार कर लिया, इसी को आगे के लिए एक्सटेंड कर देना है। ठीक है, सबसे पहला हमने क्या देखा, सबसे पहले यहाँ पे हमने देखा मार्केट का ट्रेंड। ठीक है, मार्केट का ट्रेंड चल रहा है। दूसरा यहाँ पे हमने देखा मार्केट का सपोर्ट, हमें ट्रेंड के साथ ट्रेड करना है, तो जब मार्केट यहाँ से हाई लगाने के बाद सपोर्ट पे आएगी तो उस टाइम पे हमें अपनी ट्रेड बनाना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा सा एक सपोर्ट एरिया है, क्योंकि प्रीवियस टाइम भी मार्केट ने इस लेवल को काफी अच्छे से सपोर्ट लिया। अब बात ये आती है कि जब मार्केट इस सपोर्ट के आसपास सपोर्ट ले रही होगी उस टाइम पे हमें यहाँ से बाय का सेटअप बनाना है। ठीक है, यहाँ से हमें लॉन्ग पोजीशन बनाना है। अब लॉन्ग पोजीशन बनाने के लिए यहाँ पे हमें चाहिए पैटर्न, कोई पैटर्न। ये तो हमने देखा सिर्फ 1 घंटे के टाइम फ्रेम में, अब चलेंगे हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम। ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखना कि भाई क्या हो रहा है, कौन सा पैटर्न यहाँ पे बना रही है मार्केट। चलो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अब हम चलते हैं यहाँ। अब ये देखिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ से हमने ओपन कर लिया। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है, चार्ट को थोड़ा और मैं जूम कर देता हूँ। देखो मार्केट ने बहुत अच्छे से यहाँ से सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद देखो यहाँ से बुलिशनेस शो कर रहा है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, एक ट्रेंड लाइन को मार करना है। ट्रेंड लाइन मार्क यहाँ पे होती हुई आपको नजर आ रही होगी। देखो ट्रेंड लाइन मार करने के लिए हमें 2 शुंग चाहिए होते हैं, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट शुंग हाई, सेकंड शुंग हाई, 2 शुंग हमें मिल गए। अब इसी ट्रेंड लाइन को हमें आगे के लिए एक्सटेंड कर देना है। थोड़ा ये मैं आगे के लिए इसको एक्सटेंड कर देता हूँ। ये मैंने ट्रेंड लाइन को आगे के लिए एक्सटेंड कर दिया। अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे बहुत सारे ट्रेडर फंस जाते हैं। यहाँ पे कैसे कंफर्मेशन लेना है वो ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे हमें क्या करना है, देखो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, ये ब्रेकआउट हुआ। बहुत सारे ट्रेडर ने जो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट पे अपना ट्रेड बनाया होगा, बट यहाँ पे सभी के एसएल हिट हो गए, इंस्टेंट मार्केट ने यहाँ से डाउनफॉल कर दिया। तो यहाँ पे कैसे ट्रेड प्लान करना है वो डिटेल में समझेंगे हम, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आई, थोड़ा कुछ सीखने को मिल रहा है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। आगे भी आप इसी तरीके की वीडियो देखना चाहते हैं मुझे कमेंट करके बताइए। अब देखिएगा यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ ट्रेंड लाइन का, बट मार्केट ने यहाँ से डाउनफॉल कर दिया। अब डाउनफॉल क्यों किया, इसके पीछे का रीजन क्या है, ये आपको यहाँ से सबसे पहले समझना होगा। देखो मैं हमेशा बोलता हूं, जब भी मार्केट किसी भी ट्रेंड लाइन को सपोर्ट या रेसिस्टेंस लेती है, जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ, रेसिस्टेंस लिया, तो ये ट्रेंड लाइन का वेव का एक रेसिस्टेंस एरिया है। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट इस लेवल को जरूर रिस्पेक्ट करती है। तो ये ऐसा करके यहाँ से हमें रेसिस्टेंस जोन मार कर लेना। अब ध्यान से समझिएगा, जब मार्केट इस लेवल का ब्रेकआउट कर रही होगी तो आपको बिल्कुल भी अपनी ट्रेड प्लान नहीं करना। आप पहले ही ये रेसिस्टेंस एरिया मार करके बैठे होंगे, क्योंकि आपको यहाँ से पता होगा कि ये ट्रेंड लाइन का एक वेव का रेसिस्टेंस है। तो जैसे ही मार्केट इस रेसिस्टेंस को यहाँ से फेस करेगी तो मार्केट यहाँ से रिजेक्शन करेगी, राइट। रिजेक्शन करने के बाद फिर से मार्केट यहाँ से बुलिशनेस शो करेगी, उस टाइम पे हमें यहाँ से बाय का सेटअप देखना है। कंफर्मेशन कैसे लेना है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, वो भी हम आगे समझने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या किया, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में एक ट्रेंड लाइन को मार कर लिया। यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, आप पेशेंस के साथ इंतजार कर रहे हैं कि ये रेसिस्टेंस को फेस करती है क्या। अगर ये ट्रेंड लाइन का वेव का रेसिस्टेंस मैक्सिमम टाइम मार्केट इस लेवल को रिस्पेक्ट करती है, तो यहाँ से रेसिस्टेंस लेने के बाद देखो रिजेक्शन आया। अब रिजेक्शन कहां तक आया, कैसे आया, कितना आ सकता है, तो इसके लिए आपको जाना है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या देखा, यहाँ पे आपने ट्रेंड लाइन को मार किया 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, आपने ट्रेड यहाँ पे नहीं बनाया, आपने यहाँ से देखा कि ये ट्रेंड लाइन का वेव का रेसिस्टेंस एरिया, तो यहाँ से मार्केट एक रिजेक्शन कर सकती है। फाइनली यहाँ से रिजेक्शन आ गया। अब यहाँ से जाना है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ से 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हम आ गए हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखो रेसिस्टेंस लेने के बाद मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन कर दिया है। अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको यहाँ पे देखना है एक सपोर्ट लेवल, सबसे पहले कि मार्केट ने प्रीवियस टाइम किस लेवल को सपोर्ट लिया है। यहाँ पे देखिएगा, ये चीजें आपको एक बार में समझ नहीं आएंगी, जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये आपको एक सपोर्ट एरिया, सपोर्ट जोन यहाँ पे दिखाई देगा दोस्तों, बहुत
बहुत अच्छा सा सपोर्ट है। यहाँ पे मार्केट ने काफी अच्छे से इस लेवल को सपोर्ट लिया है, ठीक है। प्रीवियस टाइम देखो कितने अच्छे से मार्केट ने इस लेवल को रिस्पेक्ट किया है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जब मार्केट इस लेवल को सपोर्ट ले रही थी, यहाँ पे रेसिस्टेंस लेने के बाद अगेन मार्केट ने देखो इसी लेवल का यहाँ से सपोर्ट लिया है, ठीक है। तो आपको यहाँ से जैसे 1 घंटे के टाइम फ्रेम में जो सपोर्ट हमने मार किया था, इस तरीके से यहाँ पे आपको ये सपोर्ट मार करना है, क्योंकि यहाँ से जब मार्केट रिजेक्शन करेगी तो कहां तक रिजेक्शन कर सकती है, सपोर्ट लेवल तक। तो ये बहुत अच्छा सा सपोर्ट है जिसको मार्केट ने प्रीवियस टाइम यहाँ पे सपोर्ट लिया है, ठीक है। तो ये सपोर्ट आपको यहाँ पे मार्क कर लेना है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। अब देखिएगा, हो सकता है यहाँ से सपोर्ट मिल जाए, कोई ट्रेंड लाइन मिल जाए, ट्रेंड लाइन का वेव का सपोर्ट मिल जाए, वो किस तरीके का यहाँ से पैटर्न बन रहा है तो वो आपको देखना पड़ेगा। इसलिए यहाँ से मैं बोल रहा हूँ कि ये चीजें आपको बार बार प्रैक्टिस करने से आएंगे, एक बार में नहीं आएंगे। अब यहाँ से 2 कंफर्मेशन आपको बहुत शानदार से मिल रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आ गए हैं। देखो यहाँ से जैसे ही मार्केट ने ये सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद मार्केट यहाँ से बुलिशनेस शो करे, तो यहाँ भी अगर आपका कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा तो आप यहाँ से अपना ट्रेड ना बनाए। कॉन्फिडेंस कहाँ पे आएगा? कॉन्फिडेंस आएगा जब मार्केट ने देखो यहाँ से थोड़ा टाइम स्पेंड किया, थोड़ा मार्केट ने रेस्ट किया, बेरिश कैंडल बनाई। बेरिश कैंडल बनाने के बाद यहाँ से देखो बहुत अच्छा एक बुलिश कैंडल यहाँ पे बनाया, बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ मार्केट ने यहाँ से प्रीवियस हाई को यहाँ पे ब्रेक किया है। ध्यान से देखिए, प्रीवियस हाई को यहाँ पे ब्रेक किया है। मैं सभी ड्राइंग को रिमूव करूंगा तो आप और अच्छे से यहाँ से समझ पाएंगे। देखिए कितना अच्छा यहाँ से मार्केट ने हैवी वॉल्यूम के साथ यहाँ से ब्रेक किया है, देखिए, ठीक है। तो यहाँ से ये आपका एक बहुत अच्छा सेटअप बन रहा है। एक हैवी वॉल्यूम के साथ मार्केट ने प्रीवियस हाई को यहाँ से ब्रेक किया है, तो फर्स्ट यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं। अब एंट्री अगर आप यहाँ पे ले रहे हैं तो आपके एसएल कितना होना चाहिए वो भी यहाँ से हम देख लेते हैं। सपोज करिए आपने इस कैंडल को देखते हुए, क्योंकि देखिए यहाँ से बायर्स कितने ज्यादा एक्टिव हो गए हैं, आपको कैंडल से देखने से पता चलेगा। तो यहाँ से आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। एसएल की बात करते हैं, यहाँ से एसएल लगाना बहुत जरूरी होता है, स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिएगा लो यहाँ पे लगाया मार्केट ने, इसका आपका यहाँ पे एसएल होना चाहिए और टारगेट 1:3 जो भी आप लेना चाहते हैं वो अपना टारगेट प्लान कर सकते हैं। तो फर्स्ट एंट्री तो यहाँ से आपकी हो जाती है, ठीक है। सेकंड एंट्री कहाँ पे हो रही है दोस्तों? सेकंड एंट्री के लिए देखो, अब देखिए दोस्तों, जैसे मार्केट ने यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड किया और प्रीवियस हाई को जैसे ही मार्केट ने एक हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया, इस तरीके से यहाँ पे भी मार्केट ने थोड़ा टाइम स्पेंड किया है। रेसिस्टेंस लेवल के आसपास मार्केट ने थोड़ा टाइम स्पेंड किया है और जैसे ही मार्केट ने टाइम स्पेंड करने के बाद यहाँ से जैसे ही रेसिस्टेंस का ब्रेक किया, ध्यान से देखो, ये रेसिस्टेंस है ना, यहाँ पे जो हमने मार किया था, देखो ये रेसिस्टेंस का ब्रेक किया। रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट होने पर आप अपनी ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एसएल की। एसएल यहाँ पे कितना होना चाहिए? तो यहाँ पे आप हैवी वॉल्यूम के साथ मार्केट ने ब्रेक आउट किया है रेसिस्टेंस का, ये आपका यहाँ पे एंट्री अगर करते हैं तो एसएल आप यहाँ पे रख सकते हैं। जो प्रीवियस कैंडल का लो है इसका आपका एसएल यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। टारगेट की बात करें तो दोस्तों 1:3 मिनिमम आप यहाँ से बहुत कम टाइम में टारगेट अचीव कर पाएंगे। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे हमें कंफर्मेशन लेना होता है। जैसे कि मैंने आपसे बोला कि एक बार में आपको चीजें समझ नहीं आएगी। अगर आप बिगिनर हैं तो ट्रेडर्स आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा और कैंडल्स के बारे में आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। हर एक कैंडल यहाँ पे बोलती है कि किस कैंडल पे बायर्स एक्टिव हो रहे हैं या किस कैंडल पे सेलर्स एक्टिव हो रहे हैं। ये जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। ये धीरे धीरे ऑटोमेटिकली आपको समझ में आने लगेगा। तो यहाँ पे 2 एंट्री बनती है, फर्स्ट एंट्री यहाँ पे और सेकंड एंट्री यहाँ पे, ठीक है। जब भी हम एंट्री बनाते हैं तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम में हमें सपोर्ट, रेसिस्टेंस एंड मार्केट का ट्रेंड देखना होता है। इसके बाद 15 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ हमें देखना होता है भाई कौन सा पैटर्न बन रहा है, किस तरीके का मार्केट ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कर रहा है क्या, ये सारी चीजें हमें देखना होता है। इसके बाद हमें 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जाना होता है और 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर हम एंट्री लेते हैं तो एसएल हमारा बहुत छोटा हो जाता है दोस्तों और टारगेट काफी बड़ा हो जाता है। तो इस तरीके से हमें मल्टीपल टाइम फ्रेम को यूज करना होता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप अच्छे से समझ पाए होंगे किस तरीके से हमें मल्टीपल टाइम फ्रेम को यूज करना होता है और किस तरीके से हमें ट्रेड लेने से पहले किस टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन लेना होता है। वीडियो अगर आपको पसंद आई, इस वीडियो से थोड़ा भी हेल्प मिला, प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर ना सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को हिट कर लें दोस्तों, ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे मिलती रहे। तो मिलते हैं फिर एक और नई ऐसी एनालिसिस वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।